श्री शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई, कनक सिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तापसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता, हुई नर हरि दूसर पुनु मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले विख्यात वीर थे और इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह सुअर का शरीर धारण करके मारा और फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भये निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, 3 जन्म 2 बचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। मतलब आपने देखा कि कुंभकर्ण और रावण ये दोनों वही राक्षस थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और आपने भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप आदित्य जहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। अगले जन्म में वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। और एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कलम सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहि न जितई पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब तेहि जाने मरम तब, श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रन अति राम परद पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वहीं उस जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर
परम पद प्राप्त किया। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार रामचंद्र जी का जन्म हुआ और रामचंद्र जी ने रावण को मारकर उन दैत्यों को पाप से मुक्त किया। तो ये है रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ। आगे मैं इन चौपाइयों को जारी रखूँगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पर। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करते हैं तो हमें आपका आशीर्वाद मिलता है। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, कमेंट कीजिए और हाँ, रामचंद्र की इस कथा को